हिलने लगा। देवराज इंद्र तो उतर के भागे, लेकिन तक्षक ने स्तंभित कर दिया। सिंहासन छोड़कर नहीं हट सकता तक्षक। देवराज इंद्र का इसलिए अपराध बनता है कि तुमने ऐसे अपराधी को क्यों शरण दी, पर वो देवराज इंद्र त्रिभुवनपति उतर कर भागे तो सिंहासन में स्तंभित कर दिया कि हिल नहीं सकता तक्षक की, भाग जाए छोड़कर, इच्छाधारी है। अब वो नाचने लगा। इसी समय अग्निकुंड में वो गिरने ही वाला था कि आस्तिक ऋषि, तक्षक के भांजे हैं, वासुकी नाग के भांजे हैं, उन्होंने कहा तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। वही आकाश में ही आहुति ऐसे, और वही रोक दिया और कहा यह आहुति मुझे दान में दे दो। और यज्ञ का नियम होता है कि मांगने वाले को दिया जाता है। तो जन्मेजय जी ने कहा ब्राह्मण कुमार, इस आहुति को छोड़कर जो चाहो मांग लो। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही आहुति। फिर ऋषियों ने कहा भगवान की ऐसी इच्छा है। सर्पेष्टि यज्ञ भंग हुई और तक्षक जीवित रहा। परीक्षित जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतुजों से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तुम मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ जा। सहेन्द्रस तक्षको विप्रा नाग्नो कीमति पात्यते। मंत्र में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तो इंद्र अपने स्थान स्वर्ग से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए। उनका विमान आकाश में चक्कर काटने लगा। अंगिरानंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के सहित अग्निकुंड में भस्म हो जाएंगे। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं, क्योंकि ये अमृत पी चुका है, इसलिए अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, ये तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से, भूख प्यास से, रोग आदि निमित्तों से मृत्यु होती है, परंतु ये तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। भागो भागो बकरे, भागो भागो बकरे, भागो भागो बकरे। शेर आया तो करेगा टुकड़े। कौन है ये? पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। उसको समझा कि पुष्पा फायर है। सूत जी कहते, शौनकादि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय जी ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, परीक्षित जी को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प यज्ञ हुई, ये सब भगवान की माया का खेल है। ये अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। भगवान श्री हरि के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। ये दंभी है, कपटी है। इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरण होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्म चर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप से उसका प्रतिपादन किया गया है।
माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, ये सब जिसमें नहीं है वो आत्मस्वरूप परमात्मा ना तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और ना तो किसी का विरोधी ही। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वो मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्ष एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और ना तो कभी त्याग ही, वही भगवान का परम पद है। ये बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं, उसी में समा जाते हैं। भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और ना तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिए कि वो दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले, बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षण भंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण विश्राम को प्राप्त कराता हूं। श्री सूत जी ने कहा। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेदव्यास जी के शिष्य पैलादि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, ये बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। शौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के दिव्य अधिभूत, द्रव्य अधिभूत, क्रियाध्यात्म और कारक अधिदय रूप मल को नष्ट करके वो परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। उसी अनाहत नाद से आकार, ऊकार, माकार रूप तीन मात्राओं से आ उ मा ओम प्रकट हुआ। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त व्यक्त रूप से परिणित हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्म स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस समय वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। जब श्रवणेन्द्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को, जो